खुशक गर्म मिजाज आपका है, ठीक है जी। खुशी गर्मी की कंडीशंस भी आपको अपने अंदर नज़र आ रही है, ठीक है। जैसे एक ब्लैक लाइन ऊपर को आ रही है, हाथों की लाइनें सारी ब्लैक हो रही हैं, ये सारी चीज़ें पॉइंट्स ब्लैक हो रहे हैं सारे, ठीक है जी। होंठों में ब्लैकनेस हल्के पड़ गए, चेहरे की सुलाबियत आ गई। खुशक गर्म मिजाज या फिर खुश सर्द मिजाज में ऐसी कंडीशंस बहुत ज़्यादा बनती हैं, और इस वजह से हम कहते हैं कि जिस्म जो है ना उसको खाया पिया लगता नहीं है, सेहत नहीं पकड़ता, ताकत नहीं आपके अंदर बन रही होती, ठीक है जी। और खून के गाढ़ापन की वजह से ही जिस्म में दर्द और थकावट का फेस करना पड़ रहा है, ठीक है जी। और यही वजह होती है कि हम कहते हैं कि भूख अच्छी नहीं लग रही इसमें आपको, नींद अच्छी जो है ना वो सुकून की नहीं आती खुश्की वाले पेशेंट्स को, मैदे में गैसेस ज़्यादा बन रही होती है, नींद तो सर मुझे बहुत आ रही है, नींद ज़्यादा आ रही है, 8-8 8-9 घंटे। अगर इस मिजाज में किसी को नींद ज़्यादा आएगी तो लाजमी बात है उसका बीपी या शुगर लो हो रहा होता है। कभी चेक करवाया आपने? बीपी मैंने कई दफ़ा चेक करवाया लेकिन कभी शुगर लो आती हो? शुगर भी ठीक है। कितनी आती है शुगर? तकरीबन मुझे खांसी हुई थी को 3-4 महीने पहले, चेक करवाता रहा हूँ, मेरी शुगर जो है ना वो 120 से यानी कि खाली पेट भी कभी चेक करवाइए? करवाता रहा उस टाइम पे भी 115-120 है, ये 100 से कम आई है। नहीं, 100 से ऊपर ही आती है। और मीठा खाने को दिल करता है? मीठा तो सर मैं खाता हूँ वैसे, एक होता है दिल भी करता है, एक होता है वैसे खाते हैं, दिल भी करता है, सब खा जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि इसको देखना होता है, ठीक है जी। बाकी फिर भी नींद अच्छी आ रही थी, ज़बरदस्त है। और अदरवाइज मुझे नींद बहुत आती है, कमजोरी वैसे बहुत महसूस होती है। अब वही बात आ गई ना कि नींद ज़्यादा आ रही है और कमज़ोरी भी महसूस हो रही ये है, नहीं तो जबकि कंधे पट्टे गर्दन में खिंचाव होता है। और जबकि ये हम बेशुमार जगह पे ये बात जिक्र कर चुके हैं वीडियोस में, और लोगों को ऐसा होता भी कि जिनकी शुगर लो होती है उनके ये गर्दन के एसाब कंधे पट्टे काफ़ी दर्द करते हैं, उनमें खिंचाव होता है, वो सो के उठने के बाद भी जो है ना अच्छी और फ्रेश नींद नहीं होती। इसलिए इस चीज़ को हम बार बार जो है ना वो इसका इजहार करते हैं और इस पर फोकस करवाते हैं पेशेंट को। मतलब किसी के अंदर ज़बरदस्ती तो शुगर लो निकालना मकसद भी नहीं है ना। तो अगर शुगर लो हो रही है ना, ये बात समझने पहले, अगर शुगर को खाली पेट चेक करें, अगर वो 100 से कम है, ठीक है जी, तो फिर बहुत ज़्यादा बड़ी वजह कंधों की पेन, दर्द, थकावट की, और सो के उठने के बाद भी फ्रेश ना होना, और फिर 9-9 घंटे सोना। अब जाहिर है जिसकी 9 घंटे की बड़ी अच्छी गहरी नींद है, वो 9 घंटे नहीं सोएगा तो वो तो फिर मुतासर हो जाएगा। उसके लिए दिन भर एक्टिव रहना या भाग दौड़ करना किसी भी जगह में वो मुश्किल हो जाएगी। तो अगर वजह शुगर लो है, खाली पेट 100 से कम आए, तो फिर तो उसने मीठा ज़्यादा खाने। अच्छा, दूसरी चीज़ उसकी वजह ये है, ये इस बात पे इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि अगर हम भी जो इलाज करेंगे उसमें पेशेंट फिर बार बार वो शिकायत करता रहेगा मेरी कमजोरी नहीं जा रही, चाहे वो हज़ारों लाखों वाले कोर्स क्यों ना कर रहे हैं। ये ऐसा हुआ बाज करना काफ़ी पेशेंट्स के साथ, तो लेकिन वो पुरानी बातें, अब तो इन चीज़ों पर हम तवज्जो बड़ी कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद बीपी शुगर लेवल लो नहीं है तो ज़बरदस्त। उसके बाद तीसरी बड़ी वजह इंसान की गैसेस उसके दिमाग पर पड़ रही है, ठीक है जी, उससे भी उसके हिसाब में जो है ना वो तनाव खिंचाव रहेगा। हाँ जी, तो खुशक गर्म मिजाज वाले क्योंकि गैसेस का भी सामना ज़्यादा है, तो चौथी बड़ी वजह जो है ना उसमें कब्ज़ की रुकावट भी शिद्दत इख्तियार करती है। इनू कट के साइलेंट ही ला लो, तो नमाज से भी कहते हैं कट के साइलेंट ला लो, तो अपनी भी नमाज नहीं खराब होती थी, अगले दी भी नहीं, तो आप फिर गल्लां करन दे, एक कोई साइलेंट लाओ। दूसरा ये कि मेरे ना मेरे से सर तेजाबियत मेरा गैस हो जाती है, गैस और इस तरह है कि मेरे आधा घंटा मेरा वजन ही बरकरार देना, गैस गैसेस खुश्की वाले मौसम में और खुश्क मिजाज वाले बंदे में बहुत ज़्यादा हो जाती है। मेरे हाथ तो सख्त होते हैं, लेकिन मेरे से जूता पहनना जो है ना, वादी जूता पहनना बहुत मुश्किल है। कौन से मेरे से गर्मियों में मैं ना ऐसे ना फर्श पे जूता उतार के पाँव फर्श पे रखे होते हैं, तो फिर मुझे सुकून होता है। हाथ में नाक में लोगों से ज़्यादा ठंडे होते हैं, हाथ ठंडे होते हैं और पैरों के तलवे जलते हैं, यानी कि बंद जूते में पाँव रखना बर्दाश्त नहीं होता। बंद क्या कह रहा हूँ मैं, वैसे खुले जूते में पाँव नहीं रखे जाते। तो क्या पाँव में पसीना आता है? पसीना तो नहीं आता, पैरों में पसीना नहीं आता, तो इसका मतलब है कि पाँव भी आपके ठंडे और जलते हैं, क्योंकि उनमें खून रुका हुआ होता है। खून वहाँ पे सर्कुलेट नहीं कर रहा, यानी कि अपनी जगह तब्दील नहीं कर पा रहा, या तब्दील कर रहा तो बहुत स्लो, ठीक है जी, तो उस वजह से पाँव जलते हैं। उसके अलावा सर मेरा खून को पतला करना पड़ता है, इसलिए पाँव ठीक हो जाएंगे। खांसी भी होती है मुझे बलगम वाली, हाँ, क्योंकि ये खुश अगर मिजाज है, इसमें जिगर स्लो काम कर रहा होता है, और जो इंसान का हिसाबी निज़ाम है वो कमज़ोर होता है। मेथी का सर मैं ना कैप्सूल पहले कभी कभी खाता था, कैप्सूल से अब काम नहीं, अब गोली लगाई हुई है मैंने सुबह निहार के। मैदे को कंट्रोल करने के लिए गोली खाते हैं रोजाना सुबह, खाता हूँ। अब कैप्सूल काम छोड़ के अब गोली खानी पड़ती है। इधर जलन मेरे शुरू हो जाती है, छोड़ देने पे खुराक वाली नाली में जलन होती है, ठीक जलन हो हो जाती है। और दूसरा सर मेरे ये थकावट और जिस्म को
जिसम में देखे ना वजन भी कंधों मेरा की कम थकावट होता ज़्यादा जा है, जिस्म कमज़ोर वजन मेरा कम कमज़ोर होता है, जा वज़न की कमी आ रही है, हालांकि मैं खुराक भी कोशिश करता हूँ अच्छी खाऊँ ब्लड शुगर नॉर्मल है, खुराक भी मैं ठीक करता हूँ खुराक अच्छी खाते हैं। दूध भी पी लेता हूँ खाना भी ठीक खाता हूँ दूध नहीं पीना क्योंकि उससे गैस होती है, मैदा कभी भी ठीक नहीं हो अब सकता। मैं ना खांसी हुई थी, दूध की देखो जगह पे मैं इंसान ना- बर्फ़ी और खोया या कुछ और चीज़ खा सकता है खानी हो, लेकिन इलाज के दौरान पर्ची के मुताबिक चलें, उसके बाद दूध की जगह कुछ और खाएं, वरना ये मसाइल ठीक होकर भी दोबारा ख़राब हो जाएंगे अगर मैदे में गैसेस और फिर कब्ज़ की वजह बनती रहती हैं चीज़ें। सर मैं 3-4 घंटे 4-5 घंटे मैं ना कुछ खाऊँ ना, यानी कि मैंने अब रोजे रखे थे, रोजे को एंड पे मेरे मेले में गर्मी खुश्की होने के काफ़ी चल रहा है, मुझे इतना शुरू हो गया इतना, फिर मैंने मेडिसिन खाई है कोई 10 दिन तो थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है। ये नहीं मेरा मसला हो गया कौन सा काफ़ी पुराना है। काम है, अब कंट्रोल है मगर पुराना मसला है। ये अभी हफ्ते में कितनी ये बार होता है? सर